गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। आइए कुछ प्रश्नों को देखें और प्रश्नों को हल करने के क्रम में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। बीच बीच में मैं आपको बताता भी रहूँगा कि कैसे ये बीपीएससी या फिर आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और क्या सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इससे पहले एक सुविचार, अर्थात पढ़ने के क्रम में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए और पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि हमारे एक मनीषी हुए थे पूर्वार्ध में, उनका कहना था कि जितना भी आप पढ़ते हैं उसका आधा कम से कम लिखने का अभ्यास करें और जितना आप लिखते हैं उसका आधा कम से कम आप मनन करें और जितना आप मनन करते हैं उसका आधा कम से कम आप अपने जीवन में उतारें। और जब आप इन 4 प्रोसेस के थ्रू आप अपने आप को ढालते हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेहतर हो जाती हैं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम अपनी कक्षा की ओर बढ़ें और टॉपिक को कवर करें। हमारा पहला टॉपिक है असम किलबैक। असम किलबैक एक सांप की प्रजाति है। आपको असम और अरुणाचल के बॉर्डर के आसपास के एरिया में यह सांप की प्रजाति मिलती है और असम अरुणाचल के बॉर्डर के ही आसपास पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसमें यह सांप की प्रजाति पाई जाती है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन से आपका ये क्वेश्चन बनता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमारा टॉपिक है राजाजी नेशनल पार्क। हम पहले इसकी अवस्थिति की बात करेंगे और कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड की भी बात करेंगे। राजाजी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इसका नामकरण भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एस गोपालाचारी के नाम के ऊपर किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन गुज्जर समुदाय। बहुत सारी जनजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं और हम, जैसा कि भारत के बारे में आपको पता होगा, भारत विविधताओं का देश है। उसी क्रम में हम वन गुज्जर समुदाय के बारे में बात करें। वन गुज्जर समुदाय खानाबदोश होते हैं। खानाबदोश अर्थात इस प्रकार के आदिम समूह एक जगह से दूसरी जगह अपने खाद्य पदार्थों की पूर्ति हेतु या फिर उनके पास में जो भी पशु संसाधन है उनको लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये वन गुज्जर समुदाय पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है यहाँ भी आपको वन गुज्जर समुदाय के लोग मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट हमारा है रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि विगत प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे रिपोर्ट से रिलेटेड, और यही ट्रेंड है। उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए हम अपने रिपोर्ट की बात करें, जो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट। इसको जारी करने वाला संस्थान है UNFPA। UNFPA स्टैंड्स फॉर व्हाट? द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अगला हमारा टॉपिक है गलवान वैली। काफी न्यूज में था और भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, तो गलवान के बारे में हम जान लें। जब आप विगत प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें आपको ज्योग्राफी के सेक्शन से ये क्वेश्चन बनता है। आपको एग्जैक्टली लोकेशन पूछा जाता है, अगल बगल में कौन कौन से एरियाज हैं उनके बारे में पूछा जाता है, कौन सी नदी है या फिर कौन सा प्राकृतिक उपभाग उससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आइए इसमें कुल हमारे 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स को हम देखें गलवान वैली के बारे में। ये गलवान नदी इस गलवान घाटी से होकर बहती है। दूसरी बात, गलवान नदी का उद्गम अक्साई चीन में है। 1962 की लड़ाई में जो हमारा जम्मू कश्मीर या फिर एकीकृत जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, और अभी चूंकि विखंडित हो चुका है, तो लद्दाख का जो रीजन था हमारा, उसमें हम देखते हैं अक्साई चीन वाला जो इलाका है
वो चाइना के कब्जे में है। तो अक्साई चीन से ये गलवान नदी निकलती है, उद्गम स्थान वहीं पे है, और भारत की श्योक नदी में ये विलीन हो जाती है। हमारा अंतिम पॉइंट है गलवान घाटी को लेकर। गलवान घाटी आपको लद्दाख और अक्साई चीन, ये दोनों जो आपका प्राकृतिक एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, इन दोनों के बिल्कुल मध्य में गलवान वैली है। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए ये गलवान वैली काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी हालिया फिलहाल या घटनाक्रम के बारे में बात करें तो आप लोग सभी अवगत होंगे कि किस प्रकार से भारत और चीन की सेना के बीच में स्टैंड ऑफ है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। ये है हमारा LAC। LAC स्टैंड्स फॉर व्हाट? LAC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कभी कभार होता क्या है यूपीएससी में, वो डिफरेंस पूछते हैं आपसे LAC से, LOC से, या डिफरेंट जो टर्म्स हैं, टर्म्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको। तो LAC के बारे में एक दो चीजों को हम जान लें, एक दो पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले तो हम इसके फुल फॉर्म को जान लें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पहला पॉइंट है हमारा, यह एक प्रकार की आप कह सकते हैं सीमांकन रेखा होती है, दो देशों के मध्य की एक रेखा होती है। और भारत के जो नियंत्रित क्षेत्र है, जैसे क्योंकि अभी हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र है और चीन नियंत्रित क्षेत्र है, दोनों को सेपरेट करने का ये जो काम है वो कौन सी रेखा करेगी? तो LAC करेगी। नेक्स्ट हम योजनाओं की बात करें। योजनाओं पे चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो और स्पेशली जिनका बजट में उल्लेख हुआ हो, बजटीय राशि का प्रावधान किया गया हो, या फिर आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका उल्लेख मिल गया हो, तो जब भी आप इन सब चीजों को पढ़ें तो सूक्ष्मता से इसका निरीक्षण करें। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नमामि गंगे परियोजना। इसकी शुरुआत की बात करें तो सन 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना और गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। इसके अतिरिक्त इसकी नोडल एजेंसी कौन है? मंत्रालय कौन सा? तो मंत्रालय है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, और ये पॉइंट आपका बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इस पॉइंट को समझने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। विश्व बैंक ने कुछ पैसों की मदद दी है इस प्रोजेक्ट के लिए, और जैसे 45 अरब रुपयों की राशि आवंटित की गई है। इसमें से 1000 करोड़ से ऊपर हम देखते हैं इस राशि का प्रयोग बक्सर, दूसरा हमारा मुंगेर और अंतिम हमारा बेगूसराय, इन 3 जिलों में जो कार्य है, कार्यों में प्रगति लाई जाए, तो इस चीज के लिए इतने पैसों की राशि आवंटित की गई है। अब चूंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन काफी विस्तारित रूप से फैल रहा है और इसकी उपयोगिता भी अभी काफी सिद्ध हो रही है। इसी क्रम में हम भारतीय सरकार को देखें तो उनका अथक प्रयास इस क्रम में जारी है। वर्ष 2026 तक देश भर में, पूरे देश की बात हो रही है, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4 करोड़ छात्रों, कितने? 4 करोड़ छात्रों को लैपटॉप और इसके साथ ही टैबलेट प्रदान करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए जो कुल आवंटित राशि है वो 60,000 प्लस है। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। COGX कह सकते हैं या COGX कह सकते हैं आप इसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित ये एक सभा है, इसका आयोजन होता है, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। आयोजन स्थल के बारे में अगर हम बात करें तो ये लंदन में इसका आयोजन किया जाता है, COGX का। एक्चुअली माई गवर्नमेंट ऐप जो इंडियन ऐप है, इसको इसमें पुरस्कार मिला है, इसलिए हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। माई गवर्नमेंट ऐप की हम चर्चा करेंगे। तो आइए,
और उसी से जुड़ा हुआ हमारा एक और होगा माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। ये आखिरकार माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क क्या है? इसकी सहयोगी की बात करें तो व्हाट्सएप, दूसरा माई गवर्नमेंट ऐप और जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी। इट मीन्स 3 इसके पार्टनर्स हैं, अलग अलग पार्टनर्स हैं। व्हाट्सएप है, माई गवर्नमेंट है और लास्ट वन आपका जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी है। स्टॉप।